हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास, हमारा यूट्यूब चैनल एग्जामपुर स्टूडेंट परिवार में आपका स्वागत है और आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे। तो कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे स्वर में उसका उच्चारण स्थान पढ़े थे। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें पढ़े थे कि किसके आधार पर, कौन कौन सा उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण के आधार पर और मुख द्वार के आधार पर इसका उच्चारण कैसे होता है, ये सब हमने पिछले की क्लास में जाना था। आज हमने जानेगा व्यंजन। देखिए, वर्णमाला के दो भेद बताए थे। यहाँ पे वर्णमाला समझ लीजिए थोड़ा पहले। यहाँ हमने पढ़ा था स्वर, ठीक। यहाँ पढ़ा था हमने व्यंजन। तो देखिए, स्वर वाला पार्ट हमने कल पूरा कर लिया। हमने स्वर पूरा पढ़ लिया। आज हम लोग नया पढ़ेंगे व्यंजन, ठीक है। व्यंजन में कितने प्रकार के होते हैं, टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए नोट करते हैं, हेडिंग डालिएगा पहले व्यंजन। नोट कीजिए, पहले हेडिंग डालिएगा व्यंजन, ठीक है। तो देखिए, व्यंजन क्या होता है। स्वर तो आप लोग बता दिए थे कि उसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, इसमें किसी की सहायता नहीं ली जाती है। व्यंजन में क्या होता है, जब व्यंजन का उच्चारण होता है तो स्वर की सहायता ली जाती है। व्यंजन स्वतंत्र रूप से उसका उच्चारण नहीं होता है। व्यंजन के उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा होती है, जो वर्ण चल नहीं रहा, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, देखिए, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। इसको नोट कीजिए, रीडिंग डाल लीजिएगा यहाँ परिभाषा, ठीक है। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोली जाती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें बोले जाते हैं, कॉमा लगाइएगा यहाँ पे, व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए आप लोग। एक पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, व्यंजन में स्वर की मात्रा अंतर्निहित होती, व्यंजन में स्वर की मात्रा अंतर्निहित होती है। ये समझिएगा, यहां से क बोलिए, क बोलने में क्या आ रहा है, अ की मात्रा आ रही है। तो ये क्या है, ये पूरी क अगर बोलना हो तो सिर्फ क ऐसे होगा, हलंत, ठीक है। इसको हलंत पढ़ते हैं। और ये जब अ, ठीक है, जब ये आधा क और मिलकर क्या हो जाएंगे, ये पूरा क बनाते हैं, यहाँ पे क पूरा बनेंगे, ठीक है। तो जब क का उच्चारण करते हैं तो उसमें अ की मात्रा आती है, तो अ हमारा क्या है, स्वर है। हमने कल क्या पढ़ा था, इसको स्वर, ठीक है। इसी तरह एक और उदाहरण देख लीजिए, ख ले लीजिए, ख, देखिए ख बोलिए, ख, तो ख में क्या है, आधा ये और ये दोनों मिलके इसको क्या बोलते हैं, आधा ख पढ़ते हैं, ठीक है। नीचे हलंत लगा होता है, ये दोनों मिलके ख बनाते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो इस चीज को, इसके बारे में भी नोट कर लीजिएगा। इसको ऊपर वाले को मिटाते हैं।
देखिए जिन व्यंजन में हलंत लगा होता है, जिन व्यंजन के नीचे हलंत लगा होता है उन्हें आधा व्यंजन पढ़ते हैं। देखिए जिन व्यंजन के नीचे, जैसे ये व्यंजन है उसके नीचे ये हलंत लगा हुआ है, इसी चीज को लिखा है यहाँ पे, हलंत लगा होता है उन्हें आधा व्यंजन पढ़ते हैं, या इसको स्वर के बिना कहते हैं, स्वर रहित कहते हैं। आधा होता है उन्हें आधा व्यंजन पढ़ते हैं। जिन व्यंजन के नीचे हलंत लगा होता है उन्हें आधा व्यंजन या स्वर रहित पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट राइटिंग क्या होगा। हिंदी वर्णमाला में, अभी हमने वर्णमाला इसके पीछे वाले क्लास में पढ़ा था। वर्णमाला कितने होते हैं दिखवाया था उस दिन। वर्णमाला की संख्या टोटल कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, देखिए साफ आ रहा है, देखिए इसको साफ आ रहा है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, देखिए साफ साफ बच्चों को। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या व्यंजनों की संख्या 39 होती है। ये मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं देखिए व्यंजन कितने होते हैं, 39 होते हैं। स्वर कितने कल बताया था हमने, 13 और 39 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जोड़ लीजिए, 39 और 13, 9 3 12 4 1 5, टोटल कितने हो गए 52। तो वर्णमाला की संख्या कितने बताए थे हमने, 52, जिसमें 13 स्वर होते हैं और 39 व्यंजन होते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन पहला डालिएगा, स्पर्श व्यंजन। क्या है पहला, स्पर्श व्यंजन। देखिए स्पर्श व्यंजन में क्या होते हैं, क से म तक, इसको लिख लीजिएगा नीला से, क से म तक। स्पर्श व्यंजन में क्या होता है, क से म तक। इसकी संख्या कितनी होती है,
25। इसकी संख्या कितनी होती है? 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। और अभी स्पर्श व्यंजन में भी अलग अलग होते हैं, उनका उच्चारण अलग अलग स्थान होता है। नेक्स्ट डालिएगा दूसरा, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन डे ढे, देखिए डे डे के नीचे बिंदु और ढे ढे से ढक्कन वाला, ये कौन से हैं? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन। नेक्स्ट हेडिंग आएगा तीसरा, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? देखिए इसकी संख्या 2 लिख लीजिएगा यहाँ पे। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन य र ल व, ये कौन से चार कितने हैं? य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन है। देखिए इसकी संख्या 2, इसकी संख्या 4, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन हो गया। ऊष्म व्यंजन, देखिए नाम से क्लियर होगा। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से? स से शलजम वाला श, षटकोण श, सपेरा और है, इसकी संख्या 4, ठीक है। पांचवा, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में कौन से होते हैं? छ से क्षत्रिय वाला श, क्षत्रिय वाला श, त्र और ज्ञ, इसकी संख्या 3, ठीक है। इसमें एक स्र भी आता है, श्रवण वाला स्र, इसकी संख्या 4, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, और छठवां हमारा क्या है? अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक हमने कल सिखाया था कि अनुनासिक का उच्चारण कहां से होता है? नाक और मुंह दोनों से होता है, ठीक है। तो जितने हैं क से लेके म तक, उसका पांचवा अक्षर अनुनासिक व्यंजन होता है। देखिए ड़, य, र, न और मैं, कितने हो गए टोटल? 5, जोड़ लीजिए। 5 2 7, 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 5 4 24 और 2 4, टोटल कितने हो गए? 44।
ठीक है, ये 44 हो गए। अब एक वर्ग तालिका बनाएंगे, इसको नोट कीजिए पूरा, यहाँ तक नोट कीजिएगा। इसकी संख्या यहाँ पे 5 है। ठीक, ठीक है, नोट कर लिए होंगे। इसको हेडिंग डालते हैं ऊपर, एक व्यंजन। ठीक है, वर्ग तालिका यहाँ बनाइएगा, क वर्ग, च वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, प वर्ग। ठीक है, देखिए के वर्ग में क्या हो जाएगा, के, खे, गे, घे, अंग, चे, छे, जे, झ, इ, ट, ठे, डे, ढ, ड़, त, थ, दे, धे, न, पे, फे, बे, भे, म। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, अनुनासिक, अनुनासिक व्यंजन। ठीक है, ऊपर वाला क्या, कौन सा व्यंजन होता है, अनुनासिक। क्या मतलब, ये हमारा क्या होता है, स्पर्श व्यंजन, क से मत। ठीक है, पांचवा वाला कौन सा होता है, अनुनासिक व्यंजन। अब देखिए इसका उच्चारण स्थान कहाँ होता है, इसका उच्चारण कंठ से होता है। च, इसका उच्चारण तालव्य से। और ट का उच्चारण मूर्धन्य से। त का उच्चारण दंत से होता है, किससे होता है, दंत से। और प का उच्चारण ओष्ठ से। ठीक है, तो देखिए हम रटने वाली चीज नहीं है, आराम से इसको उच्चारण कीजिए। क से पता कहां से रहा है, कंठ से। खे, ग, घे, एंग, ये हमारा कौन सा है, कंठ, कंठ से उसका उच्चारण होता है। चे, छे, जे, झे, इ, ये तालव्य से उच्चारण होता है इसका। टे, ठे, डे, ढे, ड़, इसका मूर्धन्य से, मूर्धन्य ऊपर वाला, जीभ के ऊपर वाला जो छत होता है हमारा। ते, थे, दे, धे, न, दंत से। पे, फे, बे, भे, म, ओष्ठ से होता है। ठीक है,
इसको पूरा बना लीजिए आप लोग। देखिए, व्यंजन के उच्चारण स्थान के आधार पर उसका दो भेद होते हैं। व्यंजन के उच्चारण स्थान के आधार पर भेद, ठीक है। कोशिश कीजिएगा समझने का, इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है आएगी। पहला होता है अल्प प्राण। अल्प प्राण, ठीक है। कम वायु, प्राण मीन्स वायु, इसको ब्रैकेट में लीजिए, कम। अल्प मीन्स कम, प्राण मीन्स वायु, कम वायु, ठीक है। इसको बोलते हैं महाप्राण। इसको क्या बोलते हैं? महाप्राण। महा मतलब अधिक, वायु, ठीक है। पहला अल्प प्राण हो गया, दूसरा महाप्राण। देखिए समझिएगा यहाँ पे, के खे गे घे एंग, ठीक है। जो पहला तीसरा, ये पहला तीसरा और पांचवा हमारा आवाज के लिए क, ठीक है। क हल्का से भी आवाज से नहीं बात बन जा रही है हमारी। ग और ख बोलिए, ख ख, तो हमको ज्यादा वायु निकल रहा है, हम मुंह से क्या निकल रहा है? ज्यादा वायु निकल रहा है। और क को बोलिए क क, तो कम वायु निकल रहा है। ख के ले, तो पहला तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा, ये कौन कौन से होते हैं? अल्प प्राण। अल्प प्राण। दूसरा और चौथा ये कौन से होते हैं? महाप्राण, ठीक है। समझिएगा, क खे बता दें क्यों हुआ महाप्राण और कौन क्यों हो गया अल्पप्राण। इसकी जब उच्चारण कर रहे हैं, क की उच्चारण, तो कम वायु निकल रहा है। अगर इसी को ख का उच्चारण करने जा रहे हैं तो इसकी वायु की मात्रा अधिक हो जा रही है, बढ़ जा रही है, ठीक है। तो उच्चारण के आधार पर हमने क्या बोला था? उच्चारण के आधार पर दो भेद होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण, ठीक है। व्यंजन के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर, ठीक है। आप सही हो गया। व्यंजन के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर दो होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण, ठीक है। इसी तरह देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन बनेगा कि आपको दे दिया रहेगा ग,
गे दे दिया रहेगा, पहला थे दे दिया रहेगा, छ दिया रहेगा और झ दिया रहेगा। बोलेगा इसमें से अल्प प्राण को छाटिए। तो अल्प प्राण हमारा कौन सा है? गे। गे का उच्चारण कीजिए, बिल्कुल आवाज कम निकलेगा। थे, थ का उच्चारण कीजिए, थ। छे, ये सब कौन सा है? दूसरा है, दूसरे स्थान का। ये कौन सा है? दूसरे स्थान का। ये कौन सा है? चौथे स्थान का। तो इसकी अभी पोजीशन हमने बताया था, पहला, तीसरा और पांचवा हमारा अल्प प्राण होता है, दूसरा चौथा हमारा महाप्राण होता है। ठीक है, तो ये आप एक नोट बगल में नोट कर लीजिएगा, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, दूसरा चौथा हमारा महाप्राण होता है। ठीक है, तो आप छाट लेंगे इसी तरह। देखिए लिख दे रहे हैं कुछ, जैसे के हो गया, गे और एंग, चे, जे, य, टे, डे, ड, ते, दे, न, पे, बे और मैं। ये हमारा क्या है? सब अल्प प्राण है। ठीक है, और देखिए ख और घ, घ से घर, ख से खरगोश, ग से घर, घ। ठीक है, छ, झ, ठ, ढ, ते, सॉरी, थ और ध, ब और भ। ये हमारा कौन से हैं? महाप्राण है। इसका पोजीशन क्या है? दूसरा है। इसका पोजीशन चौथा है। इसका पोजीशन पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है? उच्चारण में घोष यानी कंपन के आधार पर व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद तो कितने होते हैं? हमारा दो हो जाते हैं, इसमें भी दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? घोष और, पहला घोष और दूसरा सघोष। अघोष व्यंजन, दूसरा सघोष। ठीक है, सघोष को हम लोग घोष भी लिखते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, पहला और दूसरा व्यंजन, दूसरा वर्ण अघोष होता है। अघोष होता है, लिख दीजिएगा।
ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। ठीक है, इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होता है। नोट कर लिया, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग नहीं वर्ण, ठीक है, अघोष होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होता है। नोट कीजिए। नोट कर लिया। देखिए, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में हमारा आ जाता है य, रे, ले, व। य, रे, ले, व। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। इसको अल्प प्राण भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अल्प प्राण। अल्प प्राण, ठीक है। अर्धस्वर, अर्धस्वर में कौन कौन से होते हैं? य और व, य और व, ये हमारा अर्धस्वर होते हैं। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन में ल, पार्श्विक व्यंजन कौन सा? ल। ठीक है, इसको लुठित व्यंजन भी कहते हैं। लुठित व्यंजन, इसकी उच्चारण में वायु जीव के बगल से निकलते हैं। ठीक है, इसकी उच्चारण में वायु जीव के बगल से निकलती है। लुठित व्यंजन, लुठित व्यंजन हमारा र होता है, र, रे। लुठित व्यंजन में हमारा रे होता है।
उष्ण संघर्षी व्यंजन, उष्ण संघर्षी व्यंजन, उष्ण संघर्षी व्यंजन। उष्ण संघर्षी व्यंजन में भी आपको बताए थे षष्ठकोण वाला, सपेरा और है हलकारा। ठीक है, देखिए उष्ण संघर्षी व्यंजन, उष्ण क्या होता है, स को बोलिए, ऐसा लगे उष्ण निकल रहा, गर्म हवा निकलेगा, उष्ण श स। ठीक है, देखिए संघर्षी व्यंजन क्या होता है, एक तो आपको बताया व्यंजन जो च वाला, च छ ज झ ये क्या होते हैं, संघर्षी होते हैं, ये संघर्षी व्यंजन होते हैं। मतलब जब इसको उच्चारण करते हैं तो घर्षण होता है हमारा, च छ ज झ जिसको नोट नहीं करना था आपको समझाने की जरूरत है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में क्षत्रिय वाला, ठीक है, छत्र ज्ञान और श्र, ठीक है, ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन का निर्माण कैसे होता है, देखिए छ का निर्माण कैसे होता है, क और क के हलंत लगा हुआ है और श दोनों मिलके छ बना लेते हैं। ठीक है, त्र में किसका होता है, त और रे, त के नीचे हलंत लगेगा और र रहेगा, र, ये त्र होगा। और ज्ञान के ज और इ, ज के नीचे हलंत और इ हमारा ज्ञान बनाएगा। ठीक है, और श्र मिलके श और र, ये हमारा श्र बना देगा। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लीजिए, संयुक्त व्यंजन का निर्माण, हेडिंग डाल लीजिएगा इसको, संयुक्त व्यंजन का निर्माण। ठीक है, अब हम पूरा देख लिए हैं, एक बार पूरे को एक साथ देखेंगे। ठीक है, बस 2 मिनट और टाइम लगेगा, आप ध्यान से इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। हेडिंग डाल लीजिएगा, वर्ण का एक नजर में, वर्णमाला एक नजर में, वर्णमाला एक नजर में। देखिएगा हेडिंग से समझ में आ रहा होगा कि पूरा वर्णमाला जितना हम लोग पढ़े, स्वर व्यंजन दोनों को मिला के एक नजर में हम देखने जा रहे हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। अनुस्वारों की संख्या, अनुस्वार की संख्या 2। ठीक है, अनुस्वार या अयोगवा, अयोगवा लिख लीजिएगा, अयोगवा, अयोगवा। ठीक है, अयोगवा की संख्या 2 होती है। कुल स्वरों की संख्या 13, कुल स्वरों की संख्या 13।
स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितना 25 क से म तक। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25। द्विगुण व्यंजनों की संख्या द्विगुण की संख्या 2। कौन सा होता है? डे और ढे। ठीक है, डे के नीचे बिंदु और ढे के नीचे बिंदु। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4। ठीक है, उष्म व्यंजनों की संख्या चार। उष्म व्यंजनों की संख्या 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या अरे संयुक्त आप लोग पढ़ा बताया था कौन कौन सा होता है? छ से क्षत्रिय, त्र, ज्ञान और श्रव, ये हमारा संयुक्त होते हैं। आप टोटल जोड़ लीजिएगा। देखिए 1 2 3 3 3 6 6 5 11 11 2 13 13 4 17 17 4 21 21 4 25। ठीक है, 2 3 4 2 2 4 1 2 नहीं 25 तो हो गया। कुल स्वरों की संख्या 13। यहां से जोड़िएगा 5 3 8 8 2 10 10 4 14 14 4 18 18 4 22 और 3 2 5 टोटल 52 हो गया ना। कुल स्वरों की संख्या यहाँ पे ये दोनों को ऐड करके 13 लिख दिया था हमने। ठीक है, अभी पूरा ऐड कीजिए 13 25 2 4 4 4 ऐड करेंगे तो 52 आएगा। ठीक है, तो साथियों क्लास कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।